हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में, इस एपिसोड में जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, जो बात करने जा रहे हैं, वो आपके मंथली लव राशिफल जो कि जून 2022 का है, उसके विषय में बात करने जा रहे हैं। यानी कि मासिक राशिफल भी कहा जा सकता है, मंथली राशिफल भी, मतलब लव राशिफल। अब क्योंकि ये लव राशिफल है प्रिय साथियों, तो लव राशिफल भी हमारा जो भी हम बात करते हैं मेष से लेकर मीन तक, आप जातकों के विषय में जो 12 लगन राशि हैं, तो हम यहाँ आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। ये प्रोग्राम चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। लेकिन आप में से हमारे बहुत से मित्र ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये लगन राशि देखें तो कैसे देखें, कैसे मालूम पड़े कि हमारी लगन राशि क्या है। तो इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप कृपया ध्यानपूर्वक सुन लें। सबसे पहले आप अपनी जन्म पत्रिका को खोल लें, यानी कि अपना हॉरोस्कोप, नेटिविटी, वो आप खोल लें। जैसे ही आप उसको खोलेंगे तो उसमें आपको लगन पत्रिका बनी दिखाई देगी सबसे पहले, जिसको लगन चार्ट भी कहा जाता है। उस लगन चार्ट में 12 घर होते हैं, तो सबसे ऊपर का बीच का जो घर होता है वो लगन भाव होता है। उसमें जो भी नंबर लिखा है, मान लीजिए कि वहाँ पर 9 नंबर लिखा है, तो 9 नंबर जो लिखा है, तो 9 नंबर की राशि होती है धनु राशि, सैजिटेरियस साइन। तो आपका हो गया धनु लगन। तो आप, जब हम धनु लगन राशि की बात करेंगे, तब आप उस धनु लगन राशि को सुने, समझें और देखें। मैं समझता हूं आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। लेकिन अब ये भी आपसे बता दें कि अभी जो इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं, वो आप धनु लगन राशि के ही जो जातक हैं, उन्हीं के ही विषय में, उन्हीं के ही मासिक लव राशिफल जून 2022 की बात करने जा रहे हैं। तो साथियों, आपका जो ये मासिक लव राशिफल है, मंथली लव राशिफल जून 2022 का धनु लगन राशि के जातकों का, इसमें हम एक एक करके सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे आपके साथ। सबसे पहले तो जानेंगे कि भाई, जो अभी तक धनु लगन राशि के आप जो जातक हैं, वो अभी तक जो सिंगल हैं, किसी भी कारणवश उनको कोई मित्र नहीं बन पाया, उनका बनाया नहीं उन्होंने, जो भी वजह है, तो इस जून 2022 में इस बात की पॉसिबिलिटीज़ हैं क्या कि वो अपना कोई मित्र बना पाएँ। दूसरी बात कि अगर आप लव रिलेशनशिप में चल रहे हैं, अफेयर्स आपके पहले से हैं, तो उनमें कितना प्रोग्रेस होगा इस जून 2022 में। यदि आप कोई मैरिज की भी प्लानिंग साथ साथ कर रहे हैं, करने की आने वाले दिनों में, तो क्या इस जून 2022 में इस बात की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप मैरिज भी करने में भी सक्सेस हो जाएं, अपनी रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट कर पाएँ, ये भी बताएंगे। इसके बाद आपसे चर्चा करेंगे कि जो मैरिड कपल्स हैं, जो विवाहित महिला पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन इस महीने कैसा रहने वाला है, आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं। इसके बाद बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, कि यदि आप पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, या फिर इस महीने अगर आप कोई इच्छा रखते हैं अपनी इस अफेयर्स में जाने की, तो इस बात की संभावना कितनी है, ग्रहों का कितना सहयोग है, आपको कितना सपोर्ट है कि जो आप इसमें सक्सेस हो जाएं, या फिर नहीं है, या बिल्कुल नहीं है। ये सब जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। और अंत में बात करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है जातक, कि भाई पहले उनका बहुत अच्छी रिलेशनशिप चल रही थी, लेकिन कोई ऐसा कारण हो गया कि जिसकी वजह से वो दोनों को अलग होना पड़ गया। लेकिन आप अब इस समय पूरे मूड में है, पूरी आपकी दिली इच्छा है, ख्वाहिश है कि भाई मैं अपने इस साथी को गंवाना नहीं चाहता हूँ, मैं तो उसका साथ दोबारा से चाहता हूँ, और हमेशा हमेशा के लिए चाहता हूँ, और उसके लिए मैं प्रयास करना चाहता हूँ, या मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो क्या आप उसमें सक्सेस होंगे, सफलता मिलेगी आपको? ये सारी पॉइंट्स पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो धनु लगन राशि के जातक हैं, उनके जून 2022 में इस प्रकार कैसा चलने वाला है ग्रहों की स्थिति के आधार पर। सबसे पहले जो सिंगल हैं, उनके विषय में बात कर लेते हैं। साथियों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, जो धनु लगन राशि के जातक हैं, और बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं
कि ग्रह जो हैं आपके कुछ इस कंडीशन में हैं, ऐसे हैं कि आप काफ़ी रोमांटिक तो रहेंगे डे 1 से, महीने के, यानी कि 1 जून से ही आपका काफ़ी मतलब इस ओर अच्छा विचार बनेगा दिमाग में कि हाँ मेरा, और कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने पहले से ही कोई अपना पसंद करके रखा है। इस बात की भी संभावना बहुत अधिक है कि आपके मन में आप बैठा चुके हैं कि भाई मैं इसी से ही अपने रिलेशन बनाना चाहता हूँ या बनाना चाहती हूँ। इसकी संभावना भी बहुत अधिक ग्रहों की ओर से मिल रही है कि आप पहले से ही मन में किसी को पसंद कर चुके हैं। लेकिन अब पसंद तो कर लिया आपने, कर रखा है, लेकिन अब बात क्या है कि अब आगे बढ़ने की बात है ना, कि भाई बहुत खाली पसंद करने से तो बात नहीं होती ना कि हम मन ही मन किसी को पसंद कर लें, उनको पता भी ना हो कि ये मुझे चाहता है या चाहती है, तो ऐसे पसंद करने या ना करने का तो कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप जिसको भी पसंद करते हैं उनकी ओर से भी मिला जुला ही रेस्पॉन्स आपको मिलेगा इस महीने। कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई ये तो मुझे बहुत पसंद करता है, मेरी बातों को, मेरे जो भी मेरे कार्य करने के ढंग हैं उनको, हर चीज़ को ये मेरी बहुत पसंद करता है, लाइक करता है, मुझे अप्रिशिएट भी करता है या करती है। कई बार तो आपको ऐसा लगेगा, कई बार आपको ऐसा भी महसूस होगा कि भाई मुझे तो इग्नोर किया जा रहा है, मुझे तो ये ज़्यादा बंदा या बंदी जो है ज़्यादा भाव नहीं देता या भाव नहीं देती। तो ये इस तरीके की स्थिति रहेगी। और 18 तारीख तक आपको ज़्यादा ही रोमांटिक मूड में रहेंगे 1 जून से लेके। लेकिन साथियों, मैं आपसे एक बात यहाँ पर बहुत आपको सुझाव है ये मेरी ओर से ग्रहों की इस स्थिति को देखते हुए, कि अगर अभी तक आपने प्रपोज नहीं किया है, अपने मित्र को प्रपोजल नहीं रखा है उनके सामने अपनी ओर से, तो अभी आप ना ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है इस महीने कम से कम। क्योंकि ये स्थिति हमें कुछ ऐसी लग रही है अभी कुछ महीने, अभी तो नेक्स्ट मंथ भी के भी आसार मुझे कुछ ठीक नज़र नहीं आते। बाकी खैर चर्चा करेंगे जब जुलाई का राशिफल, मासिक लव राशिफल आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मिला जुला है, आपके भी विचार मिले जुले हैं, आपके साथी की तरफ से भी आपको मिले जुले रिएक्शंस मिलने की अधिक संभावना है। और यदि आप ज़्यादा एक तरीके से इमोशंस आपके ज़्यादा हावी हो जाते हैं अगर आपके ऊपर, जिसकी उम्मीद है भी, और उस इमोशंस में बह करके अगर आप प्रपोज कर देते हैं अपने मित्र को, तो ये प्रपोजल जो है मुझे इस बात की संभावना बहुत अधिक नज़र आती है कि ये आपका पेंडिंग ही रहेगा। लेकिन अगर आप, क्योंकि यहाँ पर राहु जो है, देखिए शुक्र की तो पूरी, जो आप जो ये सोच रहे हैं कि मैं प्रपोज कर दूं और मुझे जल्दी से उसका रिजल्ट मिल जाए, तो शुक्र तो ये सब कुछ शुक्र करवा रहे हैं आपसे। शुक्र चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आप प्रपोज करें, आपका प्रपोजल भी वो एक्सेप्ट कराना चाहते हैं, उधर से भी अच्छा आपको मिलेगा। लेकिन मैंने कहा मिला जुला अच्छा भी मिलेगा। कभी ऐसा भी महसूस होगा आपको कि भाई मेरी बातों की तो कोई वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, मेरे बातों को तो वो बंदा या बंदी वैल्यू नहीं देता। तो ये चीज़ें जो हैं आपको बीच बीच में इस प्रकार का भी एहसास होता रहेगा। अब क्योंकि ये ऐसा इसलिए है, रिजल्ट तो आपको बहुत पॉजिटिव मिलने थे, लेकिन यहाँ राहु जो है बैठे हैं, राहु जो है आपके कार्यों में, आपके जो भी इस प्रकार की प्लानिंग है उसमें रोड़ा अटका रहे हैं, बाधा क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ मिली जुली स्थिति है। अब मैं तो आपको यहाँ पर यही कहूँगा कि अगर किसी वजह से प्रपोज आपने कर दिया है, तो आप पहले ही अगर कर चुके हैं हमारे कहने से, तो देखिए 18 तारीख तक अगर कोई रिजल्ट आ जाए पॉजिटिव तो आ जाए, उसके बाद तो मुझे किसी दूर तक भी कोई संभावना नहीं है। और 18 तक भी मैं 50-50 की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि नहीं आपने जो कर दिया है आपको बस बहुत जल्दी हाँ होने वाली है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि शुक्र चाहते हैं कि आपकी बात बने और आगे बढ़े, लेकिन राहु यहाँ पर बीच में प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, रुकावटें पैदा कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं जो ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में चल रहे हैं या अफेयर्स कह सकते हैं, उनका कैसी स्थिति रहेगी। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस महीने जून 2022 में आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं, जो 1 जून से लेके और 18 जून तक का जो समय है, इसमें तो रिलेशनशिप में कोई विशेष प्रोग्रेस होती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही है। ग्रहों के आधार पर चीज़ें सब सामान्य रूप से चलेंगी आपके जीवन में,
ना कोई बहुत अधिक प्रोग्रेस और ना ही कोई बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स, नॉर्मली चलता रहेंगी चीज़ें। 18 जून से लेके और माह के अंत के बीच का जो समय होगा, इसमें चीज़ें जो है वो रफ्तार पकड़ेंगी, गति पकड़ेंगी, स्पीड। और यदि आप कोई मैरिज की भी प्लानिंग कर रहे हैं तो इस समय अवधि में 18 से 30 के बीच में उनको भी आप कर सकते हैं, इसकी भी संभावना बन रही है। हालांकि इन चीज़ों में भी कुछ थोड़ी बहुत विघ्न बाधाएं आपको फेस करनी पड़ेंगी, कहीं ना कहीं से कुछ थोड़ा बहुत अपोज होगा, लेकिन वो ऐसा अपोज भी नहीं होगा कि अगर आप थोड़ा एडामेंट रहे तो वो चीज़ों को भी आप उनसे भी निकल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप किसी ना किसी तरह से अगर आप डिटरमिन्ड हैं तो आप कर ही लेंगे मैरिज। 18 से 30 के बीच का समय ऐसा है, तो रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी रहेगी, मित्रता और अधिक बढ़ेगी और आपस में आपकी एक दूसरे के प्रति इंटीमेसी बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति आपका जो है कॉन्फिडेंस जो है बढ़ेगा एक दूसरे में, तो बहुत अच्छी रहेगी ये रिलेशनशिप धनु लगन राशि के जातकों का 18 से 30 के बीच में। और विवाह की भी काफ़ी अधिक संभावना है अगर आप चाहते हैं करना। आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात तो ये है कि संभावना तो बहुत है, मैं इससे इनकार तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप पहले से हैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या फिर इस महीने कहीं अगर आपका कुछ ऐसा बन रहा है, तो संभावना से तो मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता प्रिय साथियों, धनु लगन राशि के जातकों को। लेकिन यहाँ पर क्या है, मुझे जो एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है ग्रहों की स्थिति के आधार पर मैं कह पा रहा हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है ना, इसमें मुझे कुछ एक तरीके से जो ईमानदारी वाली चीज़ ज़्यादा नज़र आती है, ऑनेस्टी, कि भाई रिलेशनशिप है लेकिन मैं उसकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, वो मेरी बहुत रेस्पेक्ट करती है, कुछ इस प्रकार की रिलेशनशिप रहेगी। कोई किसी प्रकार का कोई सेल्फिशनेस नहीं रहेगी, स्वार्थ की भावना सिद्ध करना, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जैसे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में चले जाते हैं, ज़्यादातर लोग वही होते हैं। या ऐसा भी होता है कि भाई हो गया और फिर बाद में वो शादी मैरिज भी हो जाती है, ऐसा भी होता है। लेकिन मैक्सिमम लोग तो अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए ही, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, आप धनु लगन राशि के जातकों का बड़े ऑनेस्ट रहेंगे आप अपनी इस रिलेशनशिप में, बहुत पाक शुद्ध, किसी प्रकार का कोई नाजायज संबंध, हालांकि कहा तो जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ही, लेकिन इसको भी आप बहुत ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ इसको बहुत पाक शुद्ध रखने की कोशिश करेंगे इस महीने। ये ऐसा क्यों है कि क्योंकि गुरु जो हैं, गुरु बृहस्पति, वो ऐसा आपसे करवाएंगे कि इस रिलेशनशिप को बिल्कुल एकदम, हालांकि ये जो चलेगी इसमें किसी प्रकार का ना आपको उनसे कोई स्वार्थ होगा, ना आप उनसे किसी प्रकार का किसी भी प्रकार का ये चाहेंगे कि भाई मुझे इससे ये लाभ मिले। आप बस चला रहे हैं, चलाएंगे, इसकी अधिक संभावना है कि ठीक है भाई मेरे हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है हम मिलते हैं, जुलते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन मेरे मन में कोई ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। और अब बात कर लेते हैं कि भाई जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है जातक, यानी कि पहले आप बहुत करीब थे एक दूसरे के, बहुत अच्छी मित्रता थी आप में, बहुत अच्छे एक दूसरे को समझ थी, आप एक दूसरे को समझते थे, लेकिन कोई ऐसी बीच में रीज़न बन गया, कॉज ऐसा आ गया कि जिसके कारण फिर आपको अलग होना पड़ा। दिल से अलग नहीं हुए, मजबूरियों से अलग हुए, लेकिन अब आप दोबारा से उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ऐसा भी होता है कि जब अलग हो जाते हैं और एक लंबा समय हो जाता है तो फिर वो बात रहती नहीं है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि आप उतना ही जितना उस समय था उतना ही इतने लंबे समय के बाद भी वैसे ही आपकी सोच उनके विषय में रहे। बहुत कम, रेयरली होता है बहुत। तो हो सकता है कि आपके दिल में हो कि भाई मैं अपना साथी दोबारा से उसी को ही बनाना चाहता हूँ, उसी के साथ ही आगे की चीज़ें मैं अपने रखना चाहता हूँ हर तरीके से। अब डिपेंड ये भी तो करता है ना कि आपके तो मन में है कि भाई मैं बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो दूसरी तरफ से क्या रेस्पॉन्स मिलेगा, कैसा नहीं मिलेगा, इसी की बात अब आपके साथ करने जा रहे हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर। तो मेरे प्रिय साथियों, आप धनु लगन राशि के जातकों को हम बताना चाहेंगे कि आप अगर अपने पुराने मित्र के साथ नए सिरे से रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, उनसे कांटेक्ट करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि भाई आप जब उनसे कांटेक्ट करें तो उनका भी आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स हो,
तो ये स्थिति हमें ग्रहों के आधार पर दिखाई बनती दे रही है। और कब से दे रही है ये भी आप ध्यान से सुन लें। देखिए 1 जून से लेकर जो 18 जून के बीच का जो टाइम है, समय है, इसमें तो आप जो भी प्रयास करेंगे उसके कोई बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट आपको मिल जाए इसकी संभावना मुझे नहीं है। करते रहिए प्रयास, थोड़ा बहुत कोई माड़ा हल्का फुल्का कोई ऐसा मिल गया कोई, तो वो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन 18 जून से जो आपने प्रयास करते आ रहे हैं आप, उनका जो रिजल्ट है वो आपको 18 जून के बाद मिलेगा, 18 से 30 के बीच में। और ये मित्रता आपकी बढ़ेगी और आप एक दूसरे के करीब पहले की ही तरह आ पाएंगे अगर आप एफर्ट करते हैं तो। सक्सेस होंगे आप, कहने का भाव ये है। लेकिन होंगे कब? 18 से 30 के बीच में। धनु लगन राशि के जातकों से कह रहे हैं ये बात। बहुत अच्छा समय रहेगा और आप कहीं दूर, इतना ही नहीं होगा, जब मिलेंगे जुलेंगे बातचीत करेंगे तो कहीं घूमने फिरने की भी प्लानिंग बनाएंगे कि भाई चलो कहीं दूर घूमते, ऐसा भी कुछ बना सकते हैं। और अपनी पुरानी जो बातें हैं उनको दोबारा से आपस में बैठ करके एक दूसरे के साथ, मतलब काफ़ी घुल मिल जाएंगे। इस बात के संकेत ग्रहों की ओर से मिल रहे हैं। तो ये था आप धनु लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल जून 2022 का। साथ ही आपको ये हम बता दें कि इस राशिफल में धनु लगन राशि के जातक जो हैं, विवाहित महिला पुरुष जो हैं, उनके विषय में भी बताते चलें कि जो महिला और पुरुष हैं, विवाहित हैं, मैरिड कपल्स हैं, उनका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत सुंदर रहेगा। किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं लगती। बस एक बात का जरूर ध्यान रखें, अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ को लेकर के थोड़ा सावधान रहें, सचेत रहें। हो सके तो उनका टाइम टाइम पर मेडिकल चेकअप भी करा लें। बाकी वैवाहिक सुख में मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। आपको ये धनु लगन के जो राशि के जातक हैं, ये मंथली लव राशिफल जून 2022 का पसंद आया है तो साथियों इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी जो और धनु लगन राशि के जातक हैं वो भी इससे लाभान्वित हो सकें, इससे लाभ ले सकें। इसको वीडियो को देख करके उनका भी मार्गदर्शन हो सकेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनने हैं, वे वीडियोस और नोटिफिकेशंस उनकी वो डायरेक्ट आप तक पहुँचें, तो फिर आप जो बेल आइकन देख रहे हैं इसको दबाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।